देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया जो मेरे इस कथन से सहमत है, अगर हाथ खड़े करके मुझे तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए और दुनिया। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच भैया, हैव अ नाइस डे। भैया आप मजे लीजिए, थैंक यू। आरक्षण की बात बोल रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। लोकसभा चुनाव इस वक्त अपने चरम पर है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। भाजपा जो हमेशा ही कांग्रेस पर हावी रही है, भाजपा का आईटी सेल हमेशा ही कांग्रेस के आईटी सेल पर भारी रहा है, लेकिन इन दिनों भाजपा आईटी सेल भी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है वो कुछ मुद्दे जिसने देश की राजनीति की हवा बदल दी है। भाजपा जो हमेशा कांग्रेस को घेरती थी मुद्दों को लेकर, आज भाजपा खुद बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ये सोचिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को मैदान में आना पड़ा। इन दोनों ही नेताओं को बयान देना पड़ा। खुद नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में कह रहे कि ऐसा नहीं होगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा आपको बताते हैं। क्या देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण देश में से खत्म होने वाला है? क्या 400 पार होने के बाद देश में संविधान बदला जाएगा? ये कई मुद्दे हैं जिसको लेकर हवा बदल चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इन मुद्दों के बाद बैकफुट पर है। इस चुनाव में कई ऐसे बयान देखने को मिले जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार मोदी जी को सीटें देनी है जिससे संविधान में बदलाव हो सके। बस यहीं से नैरेटिव सेट हो गया और यहीं से बीजेपी की जो हवा है, जो एक लहर थी, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो चुकी है। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया। लेकिन एक और बयान वायरल हो रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी की। हमारे देश में एससी, एसटी, ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है, यानी कि देश में जो आबादी है एससी, एसटी, ओबीसी की सबसे ज्यादा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने घेरना शुरू कर दिया है। जिस तरह से भाजपा हमलावर होती थी, अब राहुल गांधी उसी अंदाज में भाजपा पर हमलावर हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच भैया, हैव अ नाइस डे। भैया आप मजे लीजिए, थैंक यू। आरक्षण की बात बोल रहे। राहुल गांधी अपने भाषणों में मीडिया में कह रहे हैं कि इस बार अगर 400 पार सीट आई तो सरकार संविधान बदल देगी। सरकार एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है वो खत्म कर देगी। अब आपको बताते हैं कि इसकी असलियत क्या है। अभी हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णन का एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि देश से एसटी, एससी, ओबीसी का जो आरक्षण है वो खत्म होना चाहिए। जो मेरे इस कथन से सहमत है, अगर हाथ खड़े करके मुझे तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए और दुनिया। और वो वीडियो इतनी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्हें
अपना बयान जारी करना पड़ा। ऐसे बहुत कम मुद्दे होते हैं जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कोई बयान जारी करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा से ही आरक्षण के खिलाफ कोई बात नहीं की है, हम आरक्षण के विरोध में नहीं हैं। अभी मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। इतना ही नहीं, अमित शाह जो हमेशा रैलियों में दिखाई देते हैं, रैलियों के जो मंच होते हैं वहां से भाषण देते हैं, वो भी अब जो है बयान दे रहे हैं कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस जो है इस तरह की जो है अफवाह उड़ा रही है। अब आप खुद सोचिए कि इन बड़े नेताओं को मैदान में आना पड़ा। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। भाजपा के पास मीडिया है, आईटी सेल है जो एक तरफा झूठ फैलाता है, लेकिन आज जब वो वीडियो वायरल हुई तो भाजपाई बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, हमारे तो घोषणा पत्र में ही नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस के लिए भाजपा आईटी सेल यही झूठ फैला रही थी कि इस्लामीकरण हो जाएगा, देश में तालिबान शासन आ जाएगा, ये सोचे कि आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये बात तो कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखी, लेकिन झूठ फैला दी गई। अब क्या है कि देश में जो आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है वो हालांकि बीजेपी ने नहीं कही, ठीक है, लेकिन एक नैरेटिव सेट हो गया आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक वीडियो वायरल होने के बाद। खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया कि मैं 1 साल पहले की वीडियो है वो 1 साल पहले की वीडियो हो या अभी की वीडियो हो, हालांकि वो 1 साल पहले की वीडियो है, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव सेट हुआ है उसने भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी है। जो दलित समाज भाजपा को वोट कर रहा था अब वो इन मामलों के बाद लगातार छिटक रहा है। भाजपा को लग रहा है कि उनके पास जो दलित वोट बैंक धीरे धीरे खड़ा हो रहा था वो अब छिटकने लगा है या वो छिटक सकता है, और इसीलिए ये बयान आकर अमित शाह, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और कई लोगों को देना पड़ा। हमेशा कहा जाता था कि कांग्रेस का आईटी सेल भाजपा के आईटी सेल से पीछे है, लेकिन इस बार कांग्रेस के आईटी सेल ने जिस तरह से भाजपा को पछाड़ा है उसने पूरे चुनाव की हवा बदल दी। राहुल गांधी ने भी अपनी जनसभाओं में मीडिया के सामने इस तरह के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए जिससे कि भाजपा गिरती हुई नजर आ रही है। पहले बार आपने इस चुनाव में देखा होगा कि भाजपा अपने बैकफुट पर है। इसका कितना नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब जो है भाजपा 400 पार का नारा धीरे धीरे भूलती जा रही है, क्योंकि एक बात सामने आई थी 400 पार। लोगों में एक संदेश गया था कि 400 पार मतलब इन्हें घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है। 400 पार भैया किस लिए चाहिए? जब 272 सीट जीतने के बाद आप सरकार बना सकते हैं तो 400 पार किस लिए चाहिए? और यहीं से लोगों का जो माइंड सेट है वो बदलना शुरू हो गया कि 400 पार अगर सीटें आ गई तो देश में हो सकता है कि तानाशाही आ जाए, या हो सकता है कि सरकार अपनी मनमानी करने लगे, या हो सकता है कि सरकार जो चाहे वो करे। सरकार कुछ भी बदल सकती है, SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर सकती है, सरकार संविधान बदल सकती है। ये जो 400 पार का जो नारा था इसी ने भाजपा के लिए बैकफायर कर दिया। अब कोई अपने भाषणों में कह रहा है कि अब की बार 400 पार, अब कहीं भी इस तरह के जो है भाषण आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या 400 पार के बाद देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या 400 पार के बाद देश में संविधान बदला जाएगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या इन मुद्दों के बाद भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है?